हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो करंट की जो घटनाएं हैं, आर्थिक घटनाक्रम है, उससे संबंधित आंकड़े आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे संबंधित कई सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में। तो मैंने उन सभी बिंदुओं को नोट किया है और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की है ना। यदि हम स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटें तो प्रमुख रूप से तीन तीन टाइप से बांट सकते हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर निजी होते हैं, है ना। और जो समाजवादी होता है, समाजवादी में ज़्यादातर क्या होता है, सरकारी होता है। ठीक है, सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी में। और जो मिश्रित टाइप का जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी और सरकारी दोनों टाइप का होता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप का है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। दूसरा जो पॉइंट है, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 के अनुसार विश्व की सबसे छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2020 के अनुसार ये छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 2019 में ये पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा रहा है ना। विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये छठवीं अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। वर्ष 2019-20 के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो साइज़ है वो कितना है। तो वो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर है ना। इससे पहले 3 ट्रिलियन डॉलर का था कोविड से पहले, लेकिन अर्थव्यवस्था जो थोड़ा सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से कोविड के चलते 2.6 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। यदि हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो दिसंबर 2021 तक 635 बिलियन डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार याद दिमाग में बैठा लीजिए। 2020 के अनुसार विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2.6 ट्रिलियन डॉलर की भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो साइज़ है वो है ना। और एक पॉइंट याद रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना, जो कि थोड़ा सा संभव होने में मुश्किल लगता है ना। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ रहा है, याद रखिएगा। 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था को कितना ट्रिलियन डॉलर बनाना है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। और अभी कितना है, ये 2.6 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये याद रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार 635 बिलियन डॉलर का ये किया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जितने भी मैंने बताए इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 का, जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके कुछ आंकड़े यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे भी संबंधित परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला चीज़, भारत की जो 2021 के हिसाब से भारत की जीडीपी है ना, तो भारत की जीडीपी जो है 7.7 की कमी हुई है, नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव, बढ़ा नहीं है, घटा है ना, कोविड के चलते। तो ये याद रखना है, कमी हुई है या अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, जिसको आप बोल सकते हो, कम हुआ है, बढ़ा नहीं है ना। ये जीडीपी क्या होता है, सिंपल सी भाषा में यदि मैं बात करूं, तो सिंपल सी भाषा में बात करूं मतलब, मान लीजिए एक साल में, एक साल के अंदर वाला जो बात होता है ना, एक साल के अंदर वाला बात होता है। तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसको और सिंपल सी भाषा में यदि मैं बोलूं, मान लीजिए पिछले साल जो है 100 साइकिल बना था, है ना, उसके पिछले साल 100 साइकिल बना था। और 2021 में 7% कम हो गया, तो कितना कितना साइकिल बना, 97%, सॉरी 93% बना, मतलब 93 साइकिल बना। तो 60% क्या हो गया, कम हो गया, है ना। कोविड के चलते नहीं बिका, जिसकी वजह से जो वो उत्पादन होना था, जितना बनना था उतना ना बन के कम हो गया। तो देश के अंदर जितनी भी वो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी बोलते हैं।
तो यदि 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 बढ़ने का चांस रहता है, बाजार यदि बढ़ने का चांस रहता है तो उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का नहीं रहता तो उत्पादन कम होता है। तो यदि हम 20-21 की बात करें तो उत्पादन में क्या आई है, कमी आई है। और कितनी की गिरावट आई है, वो 7.7 की कमी आई है। मुद्रा का क्या हुआ है, संकुचन हुआ है। इस साल वो रिकवर हो रहा है, लेकिन अब कितना रिकवर होगा, कितना होगा, वो समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, है ना। 2021-22 के हिसाब से 21-22 में अनुमानित जीडीपी क्या है ना। अनुमानित जीडीपी की बात करें तो वास्तविक जीडीपी जो है 11% होगी, ऐसा कहा गया है ना। और जो सांकेतिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितना परसेंट का रहेगी, 15.4% का रहेगी। ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ पूछ रहा है ना। 2021-22 में अनुमानित की क्या रखा गया है, वास्तविक जीडीपी 11% और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, 15.4%। नॉमिनल और वास्तविक में क्या अंतर होता है, नॉमिनल में जो है मुद्रास्फीति या महंगाई भत्ता या उसी साल का बाजार मूल्य के आधार पर ये होता है, और मुद्रास्फीति को यदि हम माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो वास्तविक जीडीपी होता है। तो वास्तविक जीडीपी 21-22 में कितना अनुमानित है, 11% है, और नॉमिनल जीडीपी कितना है, 15.4% है। ठीक है। यदि हम कृषि क्षेत्र की यदि हम बात करें 20-21 में, तो कृषि क्षेत्र में कितना की वृद्धि हुआ 20-21 में, 3.4% का। मात्र जो है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कौन कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सा, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि। कृषि में ही केवल क्या है, वृद्धि हुआ है, और बाकी सब में जो है 20-21 की यदि हम बात करें तो वो क्या है, घटा है ना। 20-21 की यदि हम बात करें तो वो क्या हुआ है, घटा है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 9.6 की कमी हुई है, ये माइनस है ना, याद रखिएगा। 20-21 में 9.6 की कमी हुई है। और जबकि सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये भी 8.8 जो है क्या हुआ है, कमी हुआ है, यदि 20-21 की बात करें तो। 2-3 बात यहाँ पर ध्यान रखिए, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों में ही, है ना, दोनों में ही क्या हुआ है, कमी हुआ है ना। दोनों में ही क्या हुआ है, कमी हुआ है, ये आपको याद रखना है, दोनों में कमी हुआ है। खाली कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है, वो ग्रोथ रेट या बढ़ा है 3.4 का, वो घटा नहीं है ना। मतलब वो बढ़ा है, मतलब इतना वृद्धि हुआ है, मतलब, है ना, ये माइनस में नहीं गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको भारत की राष्ट्रीय आय समझा दूंगा, है ना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको समझा दूंगा। आप इतना समझ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, यदि ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।